हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पर मात्र 5 लोगों से हुआ एक व्यक्ति के जीवन में दिव्य चमत्कार। और यह कहानी आपको मैं सत्यता तब की आधारित ही सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो धाम पर एक बार जाता है उसको बार बार जाने के लिए वह अपने आप वह अंतरात्मा से वह उसको खिंचा ही जाता है बागेश्वर वाला सरकार के दिव्य दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो में आप एंड तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप आपको वह पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए वह एक जो सत्य घटना पर आधारित मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश अपनी जिंदगी की काफ़ी परेशान थे, बेहद दुखी था। घर में आर्थिक तंगी, व्यापार में नुकसान, बच्चों की पढ़ाई, चिंता और परिवार में लगातार कलह का माहौल बना रहता था। रमेश ने कई बार प्रयास किए कि लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। इसी बीच उसे पता चला कि बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगा सकता है। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ धाम पर पहुंचा और वह हजारों भक्तों की भीड़ में अपने अपने दुख लेकर वह थे। रमेश ने भगवान बालाजी सरकार से मैं गुरु जी के चरणों में बैठ गया। दिव्य दरबार में दौरान बागेश्वर गुरु जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, कई बार हमारी जिंदगी भी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत छोटे से उपाय में छुपा होता है, लेकिन उस उपाय के साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना चाहिए। गुरुजी ने भक्तों को एक सरल उपदेश बताया। उन्होंने कहा कि मंगलवार या शनिवार के दिन 4 साबुत लौंग लेकर भगवान बालाजी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद श्री सिद्ध हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रकट करें और वह लौंगों को प्रसाद के रूप में अपने पास रखें। रमेश की यह बात बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। घर लौटने के बाद उसकी पूरी श्रद्धा और वह उपाय करना शुरू कर दिया। हर मंगलवार वह स्नान करके मंदिर जाता, 4 लौंग अर्पित करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। कुछ सप्ताह में वह अपने जीवन में इतना बदलाव महसूस होने लगा। जो व्यापार में कई दिनों से ठप था, वह उसका व्यापार वह अच्छे से चलने लगा और वह घर में जो तनाव था, झगड़े थे, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा और परिवार में वातावरण पहले से ही अधिक सुखद हो गया। रमेश को सबसे बड़ी यह शुभ खुशी तब मिली जब उसे एक व्यापार का ऑर्डर मिल गया और जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में ही भगवान बालाजी और बागेश्वर धाम का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद रमेश फिर बागेश्वर धाम पहुंचा, तो इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि खुशी और संतोष था। उसे गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, चमत्कार लोगों में नहीं, तुम्हारी और भगवान के प्रति विश्वास में है। जब वह मन सच्चा होता है तो स्वयं भगवान रास्ते खोल देते हैं। रमेश की यह कहानी आसपास के लोगों ने प्रेरित बन गई और लोगों ने को भी समझ में आ गई कि कठिनाइयों से घबराना नहीं, विश्वास, भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। यह छोटी सी लौंग केवल यह माध्यम थी। असली श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति वह आज भी रमेश वह परेशानी में मिलता है। तो वह कहता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, भगवान और छोटे से छोटे साधन से भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को लाखों की तादाद में भक्त क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि रमेश जैसे ही अपने जीवन में दिव्य चमत्कार होते हैं। और वह एक ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं कि बागेश्वर धाम पर प्रत्येक दिन लगभग वह लाखों की तादाद में भक्त अब तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पर जो भी व्यक्ति एक बार पहुंचता है, श्री सिद्ध हनुमान चालीसा का पाठ श्री बालाजी सरकार को सुनाता है, तो उसके सभी होते हैं मनोरथ पूर्ण। सभी उसके जो मनोरथ रहते हैं वो चुटकी में पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा एक छोटी सी कहानी थी जो सत्य घटना पर आधारित थी। और बागेश्वर धाम पर प्रत्येक दिन व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है, निश्चित ही उसको वह कामयाबी मिल जाती है। तो बागेश्वर बालाजी सरकार का यह दिव्य चमत्कार कोई एक कलयुग की दुनिया में एक ऐसा दिव्य चमत्कार है जो भक्त रोए हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस धाम पर लौट कर आते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अच्छी लगी तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को ज़रूर शेयर करते जाएँ। और एक आपको शेयर करने के साथ साथ जो आपकी नई वीडियो में लेकर आऊँगा वो आपको अर्जी से संबंधित
संबंधित, क्योंकि अर्जी के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि आखिर कैसे हम धाम पर अर्जी लगाएं। तो उस वीडियो का जरूर आप देखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पर मात्र 5 लोगों से हुआ एक व्यक्ति के जीवन में दिव्य चमत्कार, और यह कहानी आपको मैं सत्यता की आधारित ही सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो धाम पर एक बार जाता है उसको बार बार जाने के लिए वह अपने आप वह अंतरात्मा से वह उसको खिंचा ही जाता है बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो में, आप एंड तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप आपको वह पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए वह एक जो सत्य घटना पर आधारित मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश अपनी जिंदगी की काफ़ी परेशान थे, बेहद दुखी था। घर में आर्थिक तंगी, व्यापार में नुकसान, बच्चों की पढ़ाई चिंता और परिवार में लगातार कलह का माहौल बना रहता था। रमेश ने कई बार प्रयास किए कि लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। इसी बीच उसे पता चला कि बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगा सकता है। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ धाम पर पहुंचा और वह हजारों भक्तों की भीड़ में अपने अपने दुख लेकर वह थे। रमेश ने भगवान बालाजी सरकार से मैं गुरु जी के चरणों में बैठ गया। दिव्य दरबार में दौरान बागेश्वर गुरु जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, कई बार हमारी जिंदगी भी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत छोटे से उपाय में छुपा होता है, लेकिन उस उपाय के साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना चाहिए। गुरुजी ने भक्तों को एक सरल उपदेश बताया। उन्होंने कहा कि मंगलवार या शनिवार के दिन 4 साबुत लौंग लेकर भगवान बालाजी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद श्री सिद्ध हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रकट करें और वह लौंगों को प्रसाद के रूप में अपने पास रखें। रमेश की यह बात बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। घर लौटने के बाद उसकी पूरी श्रद्धा और वह उपाय करना शुरू कर दिया। हर मंगलवार वह स्नान करके मंदिर जाता, 4 लौंगे अर्पित करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। कुछ सप्ताह में वह अपने जीवन में इतना बदलाव महसूस होने लगा। जो व्यापार में कई दिनों से ठप था, वह उसका व्यापार वह अच्छे से चलने लगा और वह घर में जो तनाव था, झगड़े थे, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा और परिवार में वातावरण पहले से ही अधिक सुखद हो गया। रमेश को सबसे बड़ी यह शुभ खुशी तब मिली जब उसे एक व्यापार का ऑर्डर मिल गया और जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में ही भगवान बालाजी और बागेश्वर धाम का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद रमेश फिर बागेश्वर धाम पहुंचा, तो इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि खुशी और संतोष था। उसे गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, चमत्कार लोगों में नहीं, तुम्हारी और भगवान के प्रति विश्वास में है। जब वह मन सच्चा होता है तो स्वयं भगवान रास्ते खोल देते हैं। रमेश की यह कहानी आसपास के लोगों ने प्रेरित बन गई और लोगों ने को भी समझ में आ गई कि कठिनाइयों से घबराना नहीं, विश्वास, भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। यह छोटी सी लौंग केवल यह माध्यम थी। असली श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति वह आज भी रमेश वह परेशानी में मिलता है तो वह कहता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, भगवान और छोटे से छोटे साधन से भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को लाखों की तादाद में भक्त क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि रमेश जैसे ही अपने जीवन में दिव्य चमत्कार होते हैं। और वह एक ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं कि बागेश्वर धाम पर प्रत्येक दिन लगभग वह लाखों की तादाद में भक्त अब तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पर जो भी व्यक्ति एक बार पहुंचता है, श्री सिद्ध हनुमान चालीसा का पाठ श्री बालाजी सरकार को सुनाता है, तो उसके सभी होते हैं मनोरथ पूर्ण। सभी उसके जो मनोरथ रहते हैं वो चुटकी में पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा एक छोटी सी कहानी थी जो सत्य घटना पर आधारित थी और बागेश्वर धाम पर प्रत्येक दिन
व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है, निश्चित ही उसको वह कामयाबी मिल जाती है। तो बागेश्वर बालाजी सरकार का यह दिव्य चमत्कार कोई एक कलयुग की दुनिया में एक ऐसा दिव्य चमत्कार है जो भक्त रोए हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस धाम पर लौट कर आते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अच्छी लगी तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को ज़रूर शेयर करते जाएँ। और एक आपको शेयर करने के साथ साथ जो आपकी नई वीडियो में लेकर आऊँगा वो आऊँगा आपको अर्जी से संबंधित, क्योंकि अर्जी के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि आखिर कैसे हम धाम पर अर्जी लगाएं। तो उस वीडियो का जरूर आप देखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम पर मात्र 5 लोगों से हुआ एक व्यक्ति के जीवन में दिव्य चमत्कार, और यह कहानी आपको मैं सत्यता तब की आधारित ही सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो धाम पर एक बार जाता है उसको बार बार जाने के लिए वह अपने आप वह अंतरात्मा से वह उसको खिंचा ही जाता है बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो में, आप एंड तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप आपको वह पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए वह एक जो सत्य घटना पर आधारित मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहने वाले रमेश अपनी जिंदगी की काफ़ी परेशान थे, बेहद दुखी था। घर में आर्थिक तंगी, व्यापार में नुकसान, बच्चों की पढ़ाई, चिंता और परिवार में लगातार कलह का माहौल बना रहता था। रमेश ने कई बार प्रयास किए कि लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। इसी बीच उसे पता चला कि बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगा सकता है। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ धाम पर पहुंचा और वह हजारों भक्तों की भीड़ में अपने अपने दुख लेकर वह थे। रमेश ने भगवान बालाजी सरकार से मैं गुरु जी के चरणों में बैठ गया। दिव्य दरबार में दौरान बागेश्वर गुरु जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, कई बार हमारी जिंदगी भी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत छोटे से उपाय में छुपा होता है, लेकिन उस उपाय के साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना चाहिए। गुरुजी ने भक्तों को एक सरल उपदेश बताया। उन्होंने कहा कि मंगलवार या शनिवार के दिन 4 साबुत लौंग लेकर भगवान बालाजी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद श्री सिद्ध हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रकट करें और वह लौंगों को प्रसाद के रूप में अपने पास रखें। रमेश की यह बात बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। घर लौटने के बाद उसकी पूरी श्रद्धा और वह उपाय करना शुरू कर दिया। हर मंगलवार वह स्नान करके मंदिर जाता, 4 लौंगे अर्पित करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। कुछ सप्ताह में वह अपने जीवन में इतना बदलाव महसूस होने लगा। जो व्यापार में कई दिनों से ठप था वह उसका व्यापार वह अच्छे से चलने लगा और वह घर में जो तनाव था, झगड़े थे, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा और परिवार में वातावरण पहले से ही अधिक सुखद हो गया। रमेश को वह सबसे बड़ी यह शुभ खुशी तब मिली जब उसे एक व्यापार का ऑर्डर मिल गया और जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में ही भगवान बालाजी और बागेश्वर धाम का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद रमेश फिर बागेश्वर धाम पहुंचा तो इस बार उसके चेहरे पे चिंता नहीं बल्कि खुशी और संतोष था। उसे गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, चमत्कार लोगों में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास में है। जब वह मन सच्चा होता है तो स्वयं भगवान रास्ते खोल देते हैं। रमेश की यह कहानी आसपास के लोगों ने प्रेरित बन गई और लोगों को भी समझ में आ गई कि कठिनाइयों से घबराना नहीं, विश्वास, भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। यह छोटी सी लौंग केवल यह माध्यम थी। असली श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति वह आज भी रमेश वह परेशानी में मिलता है तो वह कहता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, भगवान और छोटे से छोटे साधन से भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को लाखों की तादाद में भक्त क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि रमेश जैसे ही अपने जीवन में दिव्य चमत्कार होते हैं। और वह एक ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं कि बागेश्वर धाम पर प्रत्येक दिन लगभग वह लाखों की तादाद में भक्त
अब तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर जो भी व्यक्ति एक बार पहुंचता है, श्री सिद्ध हनुमान चालीसा का पाठ श्री बालाजी सरकार को सुनाता है, तो उसके सभी होते हैं मनोरथ पूर्ण। सभी उसके जो मनोरथ रहते हैं वो चुटकी में पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा एक छोटी सी कहानी थी जो सत्य घटना पर आधारित थी। और बागेश्वर धाम पर प्रत्येक दिन व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है, निश्चित ही उसको वह कामयाबी मिल जाती है। तो बागेश्वर बालाजी सरकार का यह दिव्य चमत्कार कोई एक कलयुग की दुनिया में एक ऐसा दिव्य चमत्कार है जो भक्त रोए हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस धाम पर लौट कर आते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अच्छी लगी तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर करते जाएं। और एक आपको शेयर करने के साथ साथ जो आपकी नई वीडियो में लेकर आऊँगा वो आपको अर्जी से संबंधित, क्योंकि अर्जी के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, बार बार आ रहा है कि आखिर कैसे हम धाम पर अर्जी लगाएं। तो उस वीडियो का जरूर आप देखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।